हाय गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उससे आप सब लोग अच्छी तरह से भली-भांति अवगत हैं। आप पिछले 3-4 दिनों से देखते आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में या किसी भी सोशल साइट के ऊपर अतुल सुभाष का जो केस है वो काफ़ी हाईलाइट है और उन्होंने जो है अपनी वाइफ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। ऐसा सिर्फ एक अतुल सुभाष नहीं है, हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने आदमी हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठे केस में फँस जाते हैं और उन केस से उनका पीछा छूटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली को इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही राइट्स दिए गए हैं। हम एक तरफ बात करते हैं इक्वालिटी की, तो फिर हमें दूसरी साइड ये भी तय करना होगा या फिर सोचना होगा कि इक्वालिटी मांगने से पहले हमें सही और गलत की पहचान होना ज़रूरी है। अगर इक्वलिटी चाहिए तो न्याय व्यवस्था भी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। जब भी किसी हस्बैंड या वाइफ में छोटी-मोटी कोई भी लड़ाई होती है तो तुरंत उसके ऊपर ना जाने कितने सारे केस लगा दिए जाते हैं बेबुनियाद। दहेज का, प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का और सिर्फ उस एक आदमी के खिलाफ नहीं, उस घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो इससे वो एक परिवार ही तबाह नहीं होता है, वो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाता है। जैसे कि अतुल सुभाष ने बताया अपने 1.5 घंटे के वीडियो में, उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो शूट करने के बाद अपनी आत्महत्या की। तो आप सोच के देखिए, कोई भी इंसान ऐसे ही आत्महत्या नहीं करता। जब एक अति आ जाती है, जब उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और उसे ये लगता है कि शायद अब उसे न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं न कहीं उसका हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो भरोसा था वो डगमगा रहा था और डगमगाने का कारण आप सब जानते हैं। हमारे न्याय व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को देखा जाता है कि महिलाओं ने क्या बयान दिए हैं, जबकि इसकी तहकीकात तक नहीं की जाती है कि ये बेबुनियाद हो सकते हैं, ये झूठे हो सकते हैं। आज के टाइम में छोटी-मोटी लड़ाई हो तो भी ना जाने कितने केस एक लड़की के ऊपर लगा दिए जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि इससे उस लड़के की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी। इसके अलावा उस लड़के से जुड़ा हुआ उसका परिवार, जितने भी सदस्य उस इंसान से कनेक्टेड हैं, उन सबकी लाइफ कहीं न कहीं अफेक्टेड होगी और हो सकता है कहीं न कहीं उन सबकी लाइफ भी बर्बाद हो जाए। जिस तरह से अतुल सुभाष ने अपनी जान दी है और अंतिम जो शब्द कहे हैं, उसको सुनने के बाद हर कोई सिर्फ अभी टिप्पणी ही कर रहा है महिलाओं के ऊपर या फिर पुरुषों के ऊपर। तो मैं इस चीज़ को बोल क्लियर कर देती हूँ कि हमें सिर्फ कोई भी एक जेंडर नहीं देखना है कि अगर अन्याय हुआ है, महिला के खिलाफ हुआ तो हम आवाज़ उठाएँगे और पुरुष जाति ये देखिए कि अगर पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, आदमियों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएँगे। हमें इस चीज़ की पहचान करनी चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। जाति, धर्म, लिंग इन सब से ऊपर उठ के हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। उस आधार पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और जिस तरह से अतुल सुभाष ने अपने 2 सालों में जितना भी अत्याचार सहा है अपनी वाइफ के द्वारा, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें न्याय मिले और हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। पर इन सब से हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है ये सब कि ना जाने ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो अपनी जान दे देते हैं बिना किसी को कुछ कहे, बिना कुछ बताए। तो हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो बिना वीडियो रिकॉर्ड किए, बिना दुनिया के सामने अपने तथ्य रखे, बिना अपनी बात रखे चुपचाप से मौत को गले लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें वही आसान लगता है। जब सबके ऊपर से भरोसा उठ जाता है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, तो एक आत्महत्या एक अंतिम रास्ता बचता है जिससे इंसान सोचता है कि शायद मैं मर जाऊँगा तो मेरी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। ये सब देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। अगर ऐसे ही तथ्य बार-बार सामने आते रहे, ना जाने ऐसे कितने केस आते हैं जहाँ पर महिलाएँ झूठा केस लगा देती हैं, तो हम सबको इन सब से बचाव करना चाहिए और शायद अब वो समय भी आ गया है जब जिस तरह से महिलाओं के अधिकार के लिए महिला आयोग बना है, उसी तरह से पुरुषों के अधिकार के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए। क्योंकि गलतियाँ कहीं न कहीं दोनों तरफ से होती हैं और एक के पास ये राइट होता है कि वो जितने चाहे उतने झूठे, सच्चे जितने भी केस बने हैं वो उसके ऊपर लगा सकता है और एक सिर्फ चुपचाप खड़ा देखता रह सकता है। तो ये भी अन्याय होगा। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इस बात से भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से महिला आयोग बना है उसी तरह से पुरुष आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे पुरुषों की जो समस्या है काफ़ी हद तक उसमें सुधार आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अत्याचार महिलाओं पर ही हो रहा है। ऐसे ना जाने कितने परिवार हैं जहाँ पर पुरुषों के ऊपर भी घोर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हम सबको अपनी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है। बिना किसी राजनीतिक ये देखिए कि ये कौन सी पार्टी से बिलॉन्ग कर रहा है, इसका जेंडर क्या है, कौन से धर्म को मान रहा है, इसकी जाति क्या है। इन सब से हमें ऊपर उठकर न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा दिखाना होगा और हम सबको अपनी समझदारी और सूझबूझ का प्रमाण देना होगा। हम सबको समझना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। हम इस तरह से देखा-देखी में एक के पीछे नहीं जा सकते, भेड़ चाल नहीं चल सकते। अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो पुरुष को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, पर वहीं अगर किसी पुरुष के साथ कोई महिला गलत करते हैं तो उस महिला को भी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ भी ऐसी धाराएँ होनी चाहिए संविधान में, ऐसे केसेस होने चाहिए जिससे वो इंसान या जो आदमी उसे टॉर्चर हो रहा है वो उसके ऊपर केस कर सके और न्याय व्यवस्था से अपनी न्याय की गुहार लगा सके। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सबको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, सबको आवाज़ उठानी है। ना जाने कितने अतुल सुभाष हैं जो सामने नहीं आए हैं, उन सब के लिए भी हमें न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल को कोई और अतुल सुभाष होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल को एक और दूसरा अतुल सुभाष होगा, परसों तीसरा अतुल सुभाष होगा। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत अतुल सुभाष हमारे सामने निकल कर आएँगे। और हमने एक चीज़ अच्छे से देखी है कि हम तब तक किसी इंसान को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं या उसे सही में हमारी मदद की आवश्यकता जिस समय होती है हम नहीं कर पाते हैं या हम करना ही नहीं चाहते हैं। ये भी एक विडंबना का विषय है कि हम तब किस एक इंसान का दुःख या दर्द समझ पाते हैं जब वो अपनी जान ले लेता है, जब वो आत्महत्या कर लेता है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता। तब हम उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। प्रकाश जिस समय वो इंसान इन विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है, उस समय हम अगर थोड़ी सी भी आवाज़ उठा लें, थोड़ा-सा उसको समझने का प्रयास करें, उसको सपोर्ट दिखाएँ, उसको समझाएँ कि हम सब तेरे साथ हैं, तो शायद आज वो अतुल सुभाष जिन्होंने ये कठोर कदम उठाया वो ऐसा ना करते। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो हम सबकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आस-पास सगे-संबंधियों में देखिए, जिनके भी ऐसे केसेस चल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा थोड़ी-सी बात की जाती है या आप उनको कोई सलाह देते हैं या थोड़ा-सा आप उन्हें दिलासा भी देते हैं, तो शायद वो जो कदम उठाने की सोच रहा है, वो उस कदम से पीछे हट जाए। वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब ना जाने कितने अतुल सुभाष हमारे सामने आ जाएँगे और हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट करके उसके बाद न्याय की गुहार लगाएँगे। इसलिए न्याय बाद में माँगने से अच्छा है जब तक इंसान जिंदा है, तब तक उसके लिए न्याय की माँग की जाए और उसको सही रास्ता दिखाया जाए। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।